नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे मांग की लोच, उसकी परिभाषा एवं कीमत लोच की विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के बारे में। सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं मांग की लोच का अर्थ, मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, जबकि मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन है। मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा अर्थात वृद्धि या कमी को बताता है, परंतु यह नहीं बताता कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन होगा। अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष मांग में होने वाले परिवर्तन को मांग की लोच कहा जाता है। हम मांग की लोच से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं लेते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी बाजार में मांग की लोच का कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर है कि मूल्य में एक निश्चित कमी होने से मांग अधिक बढ़ती है या कम, और मूल्य में एक निश्चित वृद्धि होने से मांग घटती है या बढ़ती है। प्रोफेसर मेर्स के अनुसार मांग की लोच किसी दी हुई मांग वक्र पर कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन के फलस्वरूप क्रय की गई मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन की माप है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार मांग की लोच कीमत में अल्प परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्रय की गई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। इसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है: मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। यह मांग की लोच को हमने ईडी द्वारा व्यक्त किया गया है। मांग की लोच बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। यहाँ डेल्टा क्यू बराबर वस्तु की मांग में परिवर्तन, क्यू बराबर वस्तु की प्रारंभिक मात्रा, डेल्टा पी बराबर वस्तु की कीमत में परिवर्तन तथा पी वस्तु की प्रारंभिक मात्रा है। आज अर्थशास्त्रियों द्वारा केवल कीमत लोच की धारणा का ही प्रयोग किया जाता है, बल्कि आय लोच, आरडी लोच आदि जैसी महत्वपूर्ण धारणाओं को भी विवेचना की जा सकती है, लेकिन फिर भी कीमत लोच की धारणा सबसे महत्वपूर्ण है। अतः हम सबसे पहले कीमत लोच का ही अध्ययन करेंगे। मांग की कीमत लोच की विभिन्न प्रकार की श्रेणियां। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की सापेक्षता के आधार पर मांग की मूल्य लोच को 5 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब किसी वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन न होने अथवा बहुत कम परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनंत परिवर्तन होता है, तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। इस प्रकार की मांग काल्पनिक तथा व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती है। पूर्णतः लोचदार की मांग की दशा में मांग रेखा आधार रेखा अर्थात एक्स एक्स के समानांतर होती है। पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति केवल सैद्धांतिक महत्व की होती है। गणित की भाषा में हम इसे ED = इन्फिनिटी अर्थात अनंत द्वारा व्यक्त किया जाता है। चित्र में हम देखते हैं OX पर हम वस्तु की मात्रा तथा OY पर हम वस्तु की कीमत को लेते हैं। चित्र में OX रेखा पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को दिखाया गया है तथा OY पर वस्तु की कीमत को प्रदर्शित किया गया है। DD मांग रेखा है जो वस्तु की मांग को प्रदर्शित करती है। चित्र के अनुसार वस्तु की कीमत में OP में कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की मांग अर्थात DD Q1, Q2, Q3 या Q4 या अनंत तक चलती रहती है।
सेकंड पॉइंट, अत्यधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक डिमांड। जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार कहलाती है। जैसे वस्तु की कीमत में 5% कमी या 5% वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में 20% से अधिक वृद्धि या कमी होती है तो यह मांग अत्यधिक लोचदार कहलाती है। प्राय ऐसी वस्तुएं जिनके अनेक प्रतिस्थापन होते हैं अर्थात सब्स्टिट्यूट होते हैं तो उनकी मांग अत्यधिक लोचदार कहलाती है। इस प्रकार की लोच विलासिता की वस्तुओं जैसे एसी, कार, फ्रिज इत्यादि में होती है। इसे गणित की भाषा में ED1 द्वारा व्यक्त किया जाता है। चित्र से स्पष्ट है कि मांग में होने वाले परिवर्तन डेल्टा क्यू कीमत में होने वाले परिवर्तन डेल्टा पी क्यू की तुलना में अधिक है। चित्र में ओ एक्स एक्स पर हम वस्तु की मांग मात्रा तथा वाई एक्स पर हम वस्तु की कीमत को लेते हैं। चित्र में ओपी कीमत पर ओ क्यू वस्तु की मूल मांग है। चित्र पर ओपी कीमत पर वस्तु की मूल मांग है। अब यदि कीमत घटकर OP1 हो जाती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। यहां DD मांग वक्र रेखा है। ED इज ग्रेटर देन 1। इकाई लोचदार मांग, यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड। जब किसी वस्तु की मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन होता है, इसे इकाई लोचदार या इकाई के समान लोचदार कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 10% कमी या वृद्धि हो जाए तो उसकी मांग में भी 10% कमी या वृद्धि हो जाए तो उसे इकाई समान लोचदार मांग कहते हैं। लोचदार मांग को में आरामदायक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें मांग वक्र का आकार आयताकार हाइपरबोला होता है। गणित की भाषा में ED = 1 द्वारा व्यक्त किया जाता है। चित्र में कीमत में होने वाले परिवर्तन डेल्टा P मांग में होने वाले परिवर्तन डेल्टा Q के बराबर होता है। अब हम चित्र में देखते हैं O एक्स पर हम वस्तु की मांग मात्रा तथा Y अक्ष पर हम वस्तु की कीमत को लेते हैं। चित्र में OP कीमत पर OQ मांगी गई वस्तु की मात्रा है। अब यदि कीमत कम होकर डेल्टा P अर्थात कीमत में परिवर्तन डेल्टा P OP2 हो जाती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा OQ से OQ1 से OP से बढ़कर OQ2 हो जाती है। पूर्णतः बेलोचदार मांग, इन इलास्टिसिटी डिमांड। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होते हैं तो वस्तु की मांगी जाने वाली मांग को बेलोचदार मांग या इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि या कमी हो जाए और उसकी मांग में 10% वृद्धि या कमी हो जाए तो उसे इकाई के समान लोचदार मांग कहते हैं। ऐसी लोच प्राय अनिवार्य वस्तुओं के जैसे अनाज, नमक इत्यादि में पाई जाती है। गणित की भाषा में इसे ED > 1 द्वारा व्यक्त किया जाता है। रेखा चित्र में मांग में होने वाला परिवर्तन डेल्टा Q कीमत में होने वाले परिवर्तन डेल्टा P से कम है। यहाँ DD मांग रेखा है तथा मांग रेखा जब हम देखते हैं कि सभी स्तर पर यह समान होती है, चाहे प्राइस गिरे या चाहे प्राइस बढ़े। पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी डिमांड।
जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। पूर्णतः बेलोचदार मांग केवल एक काल्पनिक स्थिति को बताती है। वास्तविक जीवन में इस प्रकार की मांग की लोच का कोई उदाहरण नहीं मिलता। इसमें मांग रेखा आधार रेखा पर ऊर्ध्वाधर या लंबवत रूप में होती है। गणित की भाषा में इसे ED = 0 द्वारा व्यक्त किया जाता है। चित्र में कीमत में होने वाले परिवर्तन डेल्टा P पर वस्तु की मांग में परिवर्तन डेल्टा Q 0 होता है। डेल्टा Q 0 होता है। अतः वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ DD मांग रेखा ऊर्ध्वाधर या लंबवत रूप में होती है। धन्यवाद।